गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज अपन पढ़ेंगे कोरिएंडर के डिजीज। अरे यार, कोरिएंडर के अंदर है अपने स्टेम गॉल। स्टेम गॉल का मतलब सीधा सा हो गया कि स्टेम और गॉल कि गॉल फॉर्मेशन। गॉल का मतलब क्या हो गया? ट्यूमर। गॉल का मतलब क्या हो गया? ट्यूमर फॉर्मेशन। गॉल का मतलब हो गया ट्यूमर फॉर्मेशन कि पौधे के कौन सा भी भाग जो अफेक्टेड पार्ट होगा उसके ऊपर क्या बन जाएगी? उसमें ट्यूमर बन जाएगी। तो ट्यूमर का मतलब क्या होना? सीधी सी बात होती है गांठ। क्या बन जाना? गांठें बन जाती है छोटी छोटी, और जो बाद में फेवरेबल कंडीशन जितनी ज़्यादा होती जाती है उसके लिए, डिजीज़ के लिए, पैथोजन के लिए, उतनी उसका साइज़ क्या हो जाता है? बड़ा। तो वो ऐसे क्या होता है, उस पर जहाँ पे ट्यूमर बनेगी वो साइज़ में बढ़ती जाएगी, लार्ज साइज़ में हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा? स्टेम पे बन रही है तो स्टेम में ब्लॉकेज हो जाएगा, या फिर लीफ पे बनेगी तो लीफ की डिफॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो उस पर जो ट्यूमर जो होगी वो क्या करेगी? पूरी लीफ को विकृत कर देगी, उसकी जो स्ट्रक्चर होगी उसको बिगाड़ देगी, और पूरी का पूरा जो प्लांट होगा वो क्या हो जाता है? डाई हो जाता है। तो इसके लिए एक चीज़ देखो, इसमें कोजल ऑर्गेनिज्म जो होता है इसका वो होता है फंगस। फंगस होता है वो होती है प्रोटोमाइसीज। प्रोटोमाइसीज मैक्रोस्पोरस। प्रोटोमाइसीज मैक्रोस्पोरस एस्कोमाइसीड्स क्लास की फंगस होती है ये, एस्कोमाइसीड्स की है। और इसके अंदर क्या बनते हैं? क्लेमाइडोस्पोर इसके अंदर स्ट्रक्चर बनती है, जो डिजीज साइकिल में सबसे ज़्यादा रोल रहता है उसका। क्लेमाइडोस्पोर बनाती है फंगस ये। और दूसरी चीज़, ये जो इन्फेक्शन होता है वो किस टाइप का होता है? सिस्टेमिक इन्फेक्शन। किस टाइप का होता है? सिस्टेमिक इन्फेक्शन। मतलब प्लांट के आंतरिक भागों में से फंगस का माइसीलियम ग्रो करता करता पूरे पौधे के सभी पार्ट को प्रभावित करता है। तो अब इसमें क्या होता है? इनिशियल स्टेज इसके अंदर कोई ऐसा अपीयर नहीं होगा। इसके अंदर जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन होगा तो इनिशियल सिम्टम कोई सीडलिंग स्टेज में तो अपीयर नहीं होगा। जैसे जैसे प्लांट की एज या फिर उसकी हाइट बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग उसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो सिम्टम दिखाई देगा, तो सिम्टम में क्या चीज़ आएगी? देखो, सबसे पहले किस पे दिखाई देगा? लीफ पे। किस पे दिखाई देगा? लीफ पे। तो लीफ में भी क्या होता है? लीफ वेन्स, लीफ स्टॉक, और फिर आता है स्टेम पे। तो इन भागों पे पौधे के लक्षण दिखाई देते हैं। कई बार फ्लोवरिंग पे भी आ जाता है। तो फ्लोवरिंग के टाइम में क्या होता है? फ्लावर जब उस पे फ्लावर पे जब सिम्टम आएंगे तो फ्लावर क्या हो जाता है? बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, छोटा सिकुड़ के बिल्कुल साइज रिड्यूस हो जाता है उसका। पूरा फ्लावर जो होगा कुल मिला के वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। तो लीफ वेन्स में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। लीफ वेन्स में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूमर लाइक अपीयरेंस ऑन लीफ वेन्स। लीफ स्टॉक का मतलब जैसे ये लीफ होती है तो इसका जो ये भाग होता है जो उसके ब्रांच से जो जुड़ा रहता है तो उसको लीफ स्टॉक बोलते हैं। तो इस पे और लीफ वेन्स पे और बाकी पूरी पत्ती के हिस्से पे, उसके मार्जिन के अंदर, और ये पूरे वेन्स के जो बीच का जो पार्ट होता है इसके अंदर भी पूरी लीफलेट पे इस पे क्या होगा? सिम्टम्स दिखाई देंगे। उस पर क्या बन जाएगी? ट्यूमर्स बन जाएगी, बड़ी बड़ी ऐसे गॉल्स बन जाएगी। ठीक है। तो ये इसका सिम्टम होता है, इनिशियल सिम्टम। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? इनिशियल सिम्टम में क्या होगा? जो लीफ के ऊपर जो गाल बनती है, जो गाल बनेगी तो गाल की कैसे दिखाई देगी? गाल जो होगी वो क्या क्या कैसे दिखाई देगी? गाल में क्या होती है? चमक दिखती है। ठीक है। चमकदार बोलते हैं जिसको। ठीक है। ग्लूजी। ठीक है। जो पहले जो गाल बनेगी तो वो क्या होगी? पहले तो होती है वो चमकदार, और उसके बाद में क्या होगा? लेटर ऑन गाल रप्चर एंड बिकम रफ।
रफ हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे वो ऐसे पहले तो चमकदार दिखाई देगी, फिर उसके बाद में उसके धीरे धीरे चमक खत्म हो जाएगी, वो रप्चर हो जाती है। रप्चर होने का मतलब उसके अंदर माइसीलियल ग्रोथ हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर फंगस के माइसीलियल ग्रोथ होने के बाद में वो क्या हो जाती है, फूट जाती है या टूट जाती है जिसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो सिम्टम होगा लीफ वेंस, लीफ स्टॉक और स्टेम के ऊपर ऐसे सिम्टम आएगा। लीफ वेंस के ऊपर क्या होगा, गाल यानी कि स्वोलन अपीयरेंस। लीफ वेंस पे क्या होगा, स्वोलन वेंस, स्वोलन वेंस। वेंस में क्या हो जाएगी, ऐसे सूजन आ जाएगी या फिर इसको बोलेंगे स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, स्वेलिंग होने की वजह से उसमें क्या होगा, लीफ का साइज लीफ वेंस होगी, उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे ट्यूमर्स बनते हैं। फिर लीफ स्टॉक होता है, उसमें भी स्वेलन होगा, तो उस वजह से क्या होता है, उस पर भी ट्यूमर्स बनेगी। स्टेम पे भी क्या होती है, स्टेम के ऊपर गाल है, स्टेम के अंदर स्वेलिंग होना सीधी सी बात है, ओबियसली सीधा सा स्टेम से रिलेशन है, तो स्टेम के ऊपर स्वेलिंग होने की वजह से उसमें क्या बन जाता है, गाल फॉर्मेशन। पहले जो गाल्स बनती है वो थोड़ी ऐसे शाइनिंग होती है, मतलब जब पौधे के ऊपर जब लाइट गिरती है तो लाइट में उसमें क्या होती है, वो जो वेंस, वो जो गाल्स बनती है वो चमकदार दिखाई देगी। बाद में धीरे धीरे वो क्या होती है, जैसे प्लांट की एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग वो गाल क्या होगी, उसका साइज बढ़ेगा, फिर वो रप्चर होकर उसका ही रफ हो जाएगी। वो पूरी की पूरी जो गाल होगी वो कैसे होगी, रफ हो जाएगी, यानी कि उसकी चमक खत्म हो जाती है। तो ये तो था इसका स्टेम और लीफ के ऊपर सिम्टम। अब इसके अंदर कुछ कंडीशन होती है, देखो क्या चीज़ होगी इसमें। एक चीज़ जैसे भी, एक तो सीवियर इन्फेक्शन बोलेंगे, देखो सीवियर इन्फेक्शन या फिर डिजीज़ की सीवियरिटी कब बढ़ेगी, डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ेगी जब सोइल मॉइस्चर ज़्यादा होगा। क्या होगा, सोइल मॉइस्चर। सोइल मॉइस्चर बढ़ने के साथ में डिजीज़ बढ़ेगी इसमें, सोइल मॉइस्चर बढ़ने के साथ में, यानी कि वेट सोइल जो होगी वो, या फिर वाटर लोड कंडीशन जैसे रहती है तो उस जगह पे ये ज़्यादा रहेगी। ठीक है, या फिर जहाँ पे बारिश हो जाती है, लगातार पानी बना रहता है, वहाँ पे उस जगह पे वेट या फिर अधिक सोइल मॉइस्चर की वजह से इसमें क्या होता है, डिजीज़ सीवियर होता है। सीवियर डिजीज़ होने के चक्कर में क्या होता है इसमें, जैसे सीवियरिटी यानी कि सीवियरिटी मतलब अधिक तीव्रता, डिजीज़ अधिक तीव्र होने के कारण क्या होता है कि सोइल मॉइस्चर, सोइल मॉइस्चर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, जिसको अपने प्रीडिस्पोजिशन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें जैसे ही प्लांट के अंदर इन्फेक्शन सीवियर होता है तो उसमें क्या होगा, प्लांट के अंदर क्या होता है, हार्डनिंग नहीं होती। प्लांट के अंदर क्या होती है, हार्डनिंग नहीं होती, और प्लांट क्या रहता है, सकुलेंट कंडीशन में रहता है। मतलब जिसके अंदर वो मैच्योरिटी के टाइम में जैसे प्लांट में हार्डनिंग आ जाती है, यानी कि एक तो सकुलेंट रहना, मतलब जिसके अंदर वो सॉफ्टनिंग जिसको बोलेंगे। सकुलेंट का मतलब पौधा क्या रहता है, ज़्यादातर सॉफ्ट रहता है, हार्ड नहीं होता वो। ठीक है, तो सकुलेंट कंडीशन में रहता है, और अधिक इन्फेक्शन की वजह से और प्लांट फिर क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हार्डनिंग नहीं होने का कारण क्या हो गया कि उसके लिए सीवियर इन्फेक्शन, यानी कि उसको डिजीज़ को या फिर पैथोजन को बहुत अधिक फेवरेबल कंडीशन होना है, उसके लिए फेवर करना हुआ, यानी कि उसके लिए टेम्परेचर और सोइल का मॉइस्चर दोनों फेवरेबल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने अवॉइड करना चाहिए कि प्लांट के अंदर उसमें सोइल के अंदर मॉइस्चर एडिक्वेट होना चाहिए पौधे के हिसाब से। अब उसके बाद में इसमें मैनेजमेंट है, तो इसके अंदर एक चीज़ देखो, ये डिजीज़ क्या हो गई, सोइल बोर्न। ठीक है, सोइल बोर्न डिजीज़ है, और डिजीज साइकिल में क्या होगा, इसके अंदर क्या बनता है, क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर बनेगा, क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट होकर किसको इन्फेक्ट करेगा, प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, और उसके बाद में सिस्टेमिक इन्फेक्शन, उसके बाद में लीफ पे और उसके स्टेम के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन। ठीक है, और जैसे ये ट्यूमर मैच्योर होती है, रप्चर होके इसके अंदर जो माइसीलियम होता है, इसके अफेक्टेड प्लांट पार्ट होते हैं, वापस सोइल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा इसके अंदर कुछ एक चीज़ें काम करती है, जैसे माइट्स हो गई। ठीक है, तो माइट्स या फिर जो इसके अंदर जो लीफ ऊपर या माइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि प्लांट के ऊपर जैसे ये फीडिंग करते हैं तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर इसका माइसीलियम ट्रांसफ़र कर देते हैं या पैथोजन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उस वजह से उसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में जो अफेक्टेड प्लांट पार्ट होते हैं वापस सोइल में आ जाएंगे, उस वजह से इसके अंदर सोइल के अंदर क्या हो जाता है, इनोकुलम डेवलप हो जाता है, जो प्राइमरी इनोकुलम का काम करता है। तो सिंपल सा लाइफ साइकिल है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ बड़ी कहानी नहीं है। तो सोइल बोर्न डिजीज़ है, तो सोइल बोर्न है तो सोइल का ट्रीटमेंट,
ठीक है। सॉइल का ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या करेंगे, सॉइल सोलराइजेशन कर सकते हैं और उसके अलावा अपने क्या करते हैं, इसमें ट्राइकोडर्मा अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ट्राइकोडर्मा अप्लाई करना हो तो जैसे 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्लस 100 kg FYM, इसको 1 एकड़ ज़मीन के अंदर अप्लाई कर देते हैं, स्प्रेडिंग कर देते हैं इसकी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, अगर इसमें सीड ट्रीटमेंट भी करना हो तो सीड ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं अपने, हेक्साकोनाजोल का सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 0.2% का, और उसके अलावा क्या कर सकते हैं अपने, फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, किसकी, हेक्साकोनाजोल की, और कार्बेंडाजिम का भी कर सकते हैं। तो ये इसका मैनेजमेंट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट डिजीज आएगी अपने कोरिएंडर का। इसका इम्पोर्टेंट याद रख लेना बस ये कि इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका क्वेश्चन पूछेंगे एक तो। प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस फंगस होती है ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि बैक्टीरिया है या कुछ और। ठीक है, तो फंगस है ये, प्रोटोमाइसिस एस्कोमाइसिट्स क्लास की होती है ये। बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि इसका कोजल ऑर्गेनिज्म ही काफ़ी है, यही पूछेगा, और सिम्टम याद कर लेना इसके। इसके बाद में आता है क्यूमिन। क्यूमिन के अंदर 3 डिजीज है, देखो इसके अंदर। एक तो आता है इसके अंदर विल्ट, एक आता है अल्टरनेरिया ब्लाइट, और एक आता है पाउडरी मिल्ड्यू। ये 3 डिजीज है बस अपने सिलेबस में भी। अल्टरनेरिया ब्लाइट का कोजल ऑर्गेनिज्म याद करना होगा, पाउडरी मिल्ड्यू अपने पूरी याद करनी है, और विल्ट भी पूरी तरह से पढ़नी है। तो ठीक है, विल्ट के अंदर देखो, विल्ट का बता देता हूँ। विल्ट में आसान सा कुछ नहीं होता, विल्ट के सिम्टम सबको पता है कैसे होते हैं, विल्ट डिजीज़ के अंदर क्या इसके करैक्टर होते हैं। तो इसमें विल्ट होता किससे है, फ्यूजेरियम से। होता किससे है, फ्यूजेरियम से। फ्यूजेरियम की स्पीसीज ऑक्सीस्पोरम, और इसकी फॉर्मा स्पेसीज जो होती है वो क्या होती है, क्यूमिनी। क्यूमिन है तो क्यूमिनी हो गया। विल्ट के लक्षण कैसे दिखाई देंगे इसके ऊपर, विल्ट के अंदर होता क्या है, देखो पौधे के अंदर विल्ट का मेन रोल क्या रहता है कि ये नेचुरल ओपनिंग से, पौधे में नेचुरल ओपनिंग से जो फंगस होती है वो प्लांट में एंटर करता है। नेचुरल ओपनिंग से क्या करता है, एंट्री करता है। और इसके साथ में क्या चीज़ होता है, निमेटोड जो होते हैं ना, निमेटोड जो होते हैं उनका भी इसके अंदर रोल रहता है। वो क्या करते हैं, फंगस को एंट्री में हेल्प करते हैं, या फिर वो प्लांट के अंदर डैमेज कर देते हैं, तो उस वजह से उसको क्या करते हैं, उसकी फंगस की एंट्री आसान हो जाती है। तो इसमें सीधा सा सिम्टम हो गया, इसके अंदर सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन क्या होगा, सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, नेचुरल ओपनिंग से एंटर करेगा, और सिस्टेमिक इन्फेक्शन है तो स्टेम के थ्रू पूरे प्लांट के भाग को या पूरे प्लांट के भागों में फंगस फैल जाती है। तो उसके अंदर क्या होगा, विल्ट का जो होगा, विल्ट के अंदर होता क्या है, देखो सिम्टम्स में क्या होगा, विल्टेड अपीयरेंस। विल्टिंग का मतलब हो गया ड्रूपिंग, विल्टिंग का मतलब हो गया ड्रूपिंग, विदरिंग, ड्रूपिंग और विदरिंग, पौधे का मुरझा जाना या फिर सूख जाना धीरे धीरे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। तो इसका कारण क्या होता है, ब्लॉकेज। इसका कारण क्या होता है, ब्लॉकेज, ब्लॉकेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रेंट सप्लाई। ठीक है, न्यूट्रेंट सप्लाई का जो पाथ होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, ब्लॉकेज। ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होता है, ड्रूपिंग और वेदरिंग हो जाता है। तो इसके अंदर सीधा सा है, इसमें सिम्टम में क्या होगा, बहुत बार बता चुका हूँ विल्ट के बारे में क्या होता है। देखो सिंपल सा है, रूट के अंदर क्या है, वो इसके अंदर क्या चीज़ दिखाई देगी, रूट के अंदर होगा तो रूट के अंदर क्या होगा, उसके अंदर ब्राउनिंग हो जाती है, फिर ब्लैकनिंग हो जाती है, काली धारियाँ बन जाती है उसको जब ओपन करके देखते हैं। तो ये सारे सिम्टम किसके होते हैं, विल्ट के। इनिशियल सिम्टम में क्या होगा, इसमें होता है येलोविंग। देखो प्राइमरी सिम्टम तो यही होंगे कि येलोविंग होगा, उसमें मुरझाना आने से पहले क्या होगा, येलोविंग ऑफ ओल्डर लीव्स, येलोविंग ऑफ ओल्डर लीव्स एंड एक्सटेंडिंग अपवर्ड टू द
यंगर लीव्स। इसमें क्या होगा, येलोविंग, पौधे में पीलापन आता है पुरानी पत्तियों के अंदर, फिर वो पीलापन जो होगा, येलोविंग जो होगी वो कहाँ चली जाएगी, अपवर्ड, ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी, और यंगर लीव जो होगी उसके अंदर भी क्या आ जाता है, येलोविंग के सिम्टम आ जाते हैं। अब उसके बाद में क्या होगा, येलोविंग सिम्टम के बाद में सीधा सा है सीवियर कंडीशन होती है। इसमें एक चीज़ देखो, इसमें ऑल स्टेज अफेक्टेड रहती है, पौधे की ऑल स्टेज जो होगी वो अफेक्टेड रहती है, यानी कि पूरे पौधे, इसमें पौधे की सारी जो अवस्थाएं होती है, या फिर इन्फेक्शन बढ़ता है किसके हिसाब से, एज के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उसके अंदर इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और उसके अंदर सीवियरिटी भी बढ़ती जाएगी। तो अब इसके अंदर पूरे पौधे के सारी स्टेज या उसके पूरे भाग उसमें अफेक्टेड रहते हैं, और पौधा क्या होता है, इसके अंदर डाई भी होगा। डाई होने का मतलब ड्राई होके सूखना, पौधा डाई होगा तो मतलब ड्राई होके सूख जाएगा। अब उसके अंदर देखो येलोविंग के बाद में क्या होगा, उसके अंदर येलोविंग सिम्टम आ गया। येलोविंग सिम्टम के बाद में उसका जो लीफ जो होगी, लीफ के अंदर क्या दिखाई देगा, ड्रूपिंग। लीफ के अंदर क्या दिखाई देगा, ड्रूपिंग एंड विदरिंग, ड्रूपिंग एंड विदरिंग ऑफ लीव्स, ड्रूपिंग एंड विदरिंग ऑफ लीव्स। ड्रूपिंग एंड विदरिंग का मतलब पौधे में लॉस ऑफ टर्जिडिटी की वजह से, पानी की कमी की वजह से पत्तियों में क्या हो जाएगा, ड्रूपिंग, सूख जाएगी या फिर वो सिकुड़ कर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, या फिर फ्लोरिंग के स्टेज पे भी इसमें सिम्टम जब दिखाई देते हैं, तो फ्लोरिंग के स्टेज में दिखाई देंगे तो उसके अंदर जो फ्लोवर होंगे, फ्लोवर के जो साइज होंगे वो कम हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे या फिर श्रिवल्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें सीड जो बनेगा, तो जैसे फ्लोवर पे इफेक्ट आएगा तो सीड भी उसमें साइज़ कम हो जाएगा, थिन साइज़ का या फिर स्मॉल सीड बनेगा, पूरा डेवलप नहीं हो पाएगा, और सीड में इन्फेक्शन भी हो जाएगा, सीड में भी इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर सीड में कंटामिनेशन। तो एक चीज़ और क्लियर हो जाती है इससे कि ये डिजीज़ क्या होती है, सीड बोर्न डिजीज़ होती है। ये क्या होती है, सीड बोर्न डिजीज़। सोइल के अंदर इन्फेक्शन तो रहता रहता है, तो सोइल बोर्न और सीड बोर्न। इंपॉर्टेंट ये है कि सीड और सोइल दोनों टाइप की डिजीज़ होती है। तो क्यूमन बिल्ट के अंदर अगर पूछ ले क्वेश्चन तो कि ये सीड बोर्न होती है, सोइल बोर्न, तो ये बोथ हो जाएगी, दोनों टाइप की डिजीज़ होती है, ठीक है। सॉरी, सीड एंड सोइल। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो सिम्टम दिखाई देगा, लीफ के बाद में जो सिम्टम दिखाई देता है, तो रूट पे चलते हैं अपने, ठीक है। रूट पे क्या सिम्टम दिखाई देगा, तो उस पे क्या होगा, ब्राउन कलर, या फिर इसके अंदर लिखते हैं तो क्या करेंगे, डिसकलरेशन, डिसकलरेशन ऑफ लीव्स, लीव्स का डिसकलरेशन होगा, और ब्राउन मार्किंग ऑन लीव्स, पत्तियों पे, सॉरी रूट पे, ठीक है, ब्राउन मार्किंग ऑन रूट्स। रूट्स जो होगी उसके ऊपर क्या हो गया, भूरे रंग के धब्बे बन जाएंगे, ठीक है। इन सीवियर कंडीशन, इन सीवियर कंडीशन, अधिक तीव्रता की दशा में क्या होगा, प्लांट easily uprooted from soil, सोइल से क्या होगा, पौधा आसानी से उखड़ जाएगा, सोइल से क्या होगा, पौधा आसानी से उखड़ जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, अगर सीड में अधिक इन्फेक्शन होता है तो सीड का अगर रिजल्ट देखें तो सीड क्या होगा, स्मॉल साइज के सीड बनेंगे, स्मॉल, थिन एंड श्रिवल्ड सीड, ठीक है। श्रिवल्ड सीड बनेंगे इसके अंदर, यानी कि सिकुड़े हुए, छोटे और सिकुड़े हुए सीड बनते हैं, पतले बनेंगे और स्मॉल बनेंगे। उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर हार्वेस्टिंग के टाइम में सीड में कंटामिनेशन हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीड कंटामिनेशन, कंटामिनेटेड ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के टाइम में सीड के अंदर क्या हो जाता है, कंटामिनेशन हो जाता है। समटाइम्स, एक कंडीशन और होती है इसके अंदर, समटाइम्स पार्शियल विल्ट अकर्स, समटाइम पार्शियल विल्ट अकर्स मतलब कई बार क्या होता है, पार्शियल विल्ट होता है, पौधे के अंदर आधे भाग में उसमें विल्ट के सिम्टम्स होते हैं और आधे भाग उसका
हेल्दी रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल विल्ट बोलते हैं। ठीक है, कुछ और प्लांट के अंदर भी एग्जांपल बताया था, जैसे गुआवा के अंदर भी पार्शियल विल्ट होती है, तो इसी प्रकार ह्यूमन के अंदर भी पार्शियल विल्ट होती है। तो ये तो हो गए इसके सिम्टम। फेवरेबल कंडीशन वही होती है कि ड्राई कंडीशन। ठीक है, ड्राई कंडीशन मतलब सोइल मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर विल्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कि जैसे सोइल के अंदर नमी कम रहती है तो उसमें, या फिर इसको ड्राई रूट रोट जैसी डिजीज बोलते हैं इनको, यानी कि ड्राई रूट रोट का मतलब जैसे पानी की कमी होती है तो वहाँ पे विल्टिंग हो जाती है। तो ये एक चीज़ और होती है इसके अंदर कि अगर अधिक धूप होती है तो उस टाइम में पौधे में मुरझान आ जाती है, और जैसे ही थोड़ा मौसम में चेंज होता है तो उस वजह से पौधा वापस क्या हो जाता है, कई बार रिकवर हो जाता है, या फिर उसको पानी या फिर इरिगेशन टाइम पर मिलता रहता है तो वो रिकवर हो जाता है। डिजीज साइकिल में क्या होता है, फंगस क्या बनाती है, 3 टाइप के कोनिडिया स्पोर बनाती है, मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर। तो ये इसके प्राइमरी इनोकुलम या फिर ये इसका सोर्स होता है। तो सॉइल बोर्न डिजीज है, सीड में इन्फेक्शन होता है तो उस वजह से भी आ जाता है। तो सिंपल सा लाइफ साइकिल होता है, क्लेमाइडोस्पोर से जर्मिनेट होगा तो ये माइक्रोकोनिडिया बनाएगा, माइक्रोकोनिडिया नेचुरल ओपनिंग से इन्फेक्शन करेगा, फिर सिस्टेमिकली ग्रो करेगा, जाइलम वेसल के अंदर उसकी ग्रोथ होगी, ब्लॉकेज होगा, पौधे के अंदर मुरझान सिम्टम पैदा होंगे, पौधा डाई होता जाएगा और उसके बाद में उसके अंदर वापस से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। पहले भी अपने ग्राम की विल्ट पड़ी थी, उसी प्रकार का इसका लाइफ साइकिल होगा। एक जैसे लाइफ साइकिल होते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता क्योंकि इनका जीवन चक्र एक जैसा ही होता है। फ्यूजेरियम की बात करते हैं तो फ्यूजेरियम का लाइफ साइकिल सेम होता है। इसके अंदर मैनेजमेंट, प्री डिस्पोजिशन पता ही है तुम लोगों को कि इसके लिए ड्राई कंडीशन चाहिए, और मैनेजमेंट हाई टेम्परेचर और ड्राई कंडीशन उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, और हाई नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइज़र होते हैं, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करना उसके लिए फेवरेबल रहता है। मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट के अंदर देखो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपने कल्चरल प्रैक्टिसेज करते हैं तो क्या करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेज का एक तो हो गया डीप समर प्लोविंग, और क्या करेंगे, सोइल सोलराइजेशन कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं तो क्रॉप रोटेशन होता है तो किसके साथ में ले सकते हैं अपने, जैसे मस्टर्ड की क्रॉप के साथ ले लिया, पर्ल मिलेट ले लिया, इनके साथ में अपने रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, नॉन होस्ट क्रॉप की बात करते हैं तो अपने नॉन होस्ट क्रॉप अपने रोटेशन में ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है, सीड ट्रीटमेंट भी लेते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सीड ट्रीटमेंट में किसके साथ में सीड ट्रीटमेंट करेंगे, इसके साथ में जैसे कार्बेंडाजिम, थायरम, कार्बेंडाजिम, एप्रीडियोन, ये चीज़ें अपने इसमें सीड ट्रीटमेंट में ले सकते हैं। ठीक है, 0.25% से। अगर स्प्रे करना होता है तो कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करेंगे तो बायो कंट्रोल में तो पता ही है फ्यूजेरियम के लिए बेस्ट क्या माना जाता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका कॉम्पिटेटर रहता है। ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा विरिडी अपने इसमें बायो एजेंट के रूप में काम में ले सकते हैं, सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट में इसको काम में ले सकते हैं। कार्बेंडाजिम का फोलियर स्प्रे भी अपने इसके अंदर कर सकते हैं। बाद का करने से पहले इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या रहता है, सॉइल और सीड ट्रीटमेंट, और ये इसके लिए कल्चरल प्रैक्टिसेज रहती है। उसके अलावा अपने क्या करते हैं, उसको फील्ड सैनिटेशन भी कर सकते हैं, खेत की सफाई रखने में फ़ायदा रहता है। और या फिर कोई भी इम्प्लीमेंट जब यूज़ करते हैं तो उसको वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, उसको काम में लेने से पहले ये देख लेना चाहिए कि अपने कहीं इन्फेक्टेड फील्ड से ला के उसको अपने खेत में तो नहीं यूज़ करे। तो ये सब चीज़ें उसको सिर्फ सॉइल बोर्न जैसी डिजीज़ में ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।